Drones are revolutionizing the military, emergency services, aerospace, and potentially even the taxi industry. हे गाइस, क्या आपको पता है इंडिया में ड्रोन इंडस्ट्री अभी 2022 में सिर्फ $10 मिलियन का है, यानी कि बस 80 करोड़ रुपए का। लेकिन वेट 2026 आते आते ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया का ड्रोन इंडस्ट्री ग्रो होके $2 बिलियन का इंडस्ट्री बनेगा, यानी कि लगभग 16,000 करोड़। पर सवाल ये आता है कि अभी 2022 है और 2026, इन 4 सालों में ऐसा क्या होगा और ड्रोन्स की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि इंडिया का ड्रोन इंडस्ट्री इतना ज़्यादा ग्रो करेगा, वही जानेंगे इस वीडियो में। The growth of these unmanned aerial craft presents new opportunities for the aerospace industry, but with more and more of them popping up, are they safe to crowd our skies? ड्रोन इंडस्ट्री को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ड्रोन इंडस्ट्री कितना बड़ा है। ऐसा तो नहीं कि ड्रोन इंडस्ट्री है ही $10 बिलियन का और हम इसके पीछे सर घुमाते फिर रहे कि यार ये इतना बड़ा हो जाएगा, उतना बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम डेटा देखें 2020 के हिसाब से पूरे वर्ल्ड का ड्रोन इंडस्ट्री था $13 बिलियन। 2021 में वो हुआ $20.8 बिलियन और यही एस्टिमेट किया जा रहा है कि आज से 10 साल बाद यानी कि 2032 आते आते पूरा ड्रोन इंडस्ट्री $280 बिलियन का होने वाला है। तो ड्रोन इंडस्ट्री में पोटेंशियल तो है, इसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल आता है कि ड्रोन आखिर ऐसा क्या ही ह्यूमन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा जिसके चलते हम ड्रोन इंडस्ट्री कंपनीज में, जो कंपनी ड्रोन्स बनाते हैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ड्रोन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा यूज केस हेल्थ केयर सेक्टर में देखने को मिल सकता है, और मिल सकता है क्या, मिल रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रोन के थ्रू इंपॉर्टेंट मेडिसिन, ब्लड सेल्स, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स ड्रोन के थ्रू एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और इस रिपोर्ट पे आप ये भी देख सकते हैं कि ड्रोन्स को इतनी बार फ्लाई किया गया, उसके बाद उसका जो एवरेज टाइम आया वो 5 मिनट्स 21 सेकेंड आया, जबकि एक एम्बुलेंस का वो शायद 25 मिनट्स के आसपास आया। तो यहाँ पे एक ड्रोन आपका 20 मिनट्स का टाइम सेव कर सकता है, और एक इमरजेंसी के पेशेंट के लिए कोई एक मेडिसिन या फिर कोई ब्लड ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरे ख्याल से ये जो सेक्टर हेल्थ केयर में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, ये सेक्टर इंडिया में ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ये सब कंट्रीज़ एक कोल्ड नेचर कंट्री है और इंडिया एक हॉट कंट्री है, वार्म कंट्री है। तो यहाँ पे जो ब्लड सेल्स यहाँ से वहाँ तक जाएगा उसके लिए एनवायरनमेंट चाहिए होगा ब्लड सेल्स को स्टे करवाने के लिए, सही से रखने के लिए, लेकिन इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में अगर हम देखेंगे कि कोई मेडिसिन पास ऑन करना है, कोई लाइफ सेविंग ड्रग ट्रांसपोर्ट करना है, तो अगर हम बाई रोड देखेंगे, एम्बुलेंस रोड पे जाएगा, ट्रैफिक होगा, ये होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन ड्रोन वो ना तो हेलीकॉप्टर की तरह बहुत ऊपर से उड़ेगा जिसके चलते उसके पास मौसम का भी कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, और वो बिल्कुल बीच में से चलेगा जिसके चलते उसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगा, एंड वो एक बहुत ही फास्ट वे में लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए काम कर सकता है। ड्रोन्स का यूज़ केस डिलीवरी सेगमेंट में भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे इंडिया में जो डिलीवरी कंपनीज है लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे कंपनीज ड्रोन्स के थ्रू जो सेम डे डिलीवरी, इनका जो कॉन्सेप्ट है, इसे अंजाम दे सकता है, क्योंकि सेम डे डिलीवरी में ड्रोन आपका बहुत ही इनिशियल रोल प्ले कर सकता है। और अगर आप देखेंगे यूएसए में अमेजॉन ऑलरेडी ड्रोन के थ्रू सर्विस कर सकता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा ड्रोन सेक्टर किसमें ग्रो करेगा, मुझे जो लगता है ये जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ये सारे जो कंपनीज है जो 10 मिनट्स डिलीवरी, इस कोड को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। तो 10 मिनट डिलीवरी अभी भी एक इंसान के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। तो यहाँ पे ड्रोन बहुत ही इजीली काम कर सकता है, क्योंकि जो अगर हम देखेंगे जेप्टो का मॉडल, तो उसका हर 5 to 10 किलोमीटर्स के अंदर एक डार्क स्टोर है, वहाँ से वो अपना सामान उठाता है और उसके आगे चल के वो कस्टमर को सर्व कर देता है। पर यहाँ पे जो ड्रोन है उसका बहुत सारे ड्रोन्स ऐसे हैं जो 500 kgs तक उठा सकते हैं, एंड वहाँ पे उसका जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर्स पर आवर तक का है, एंड वो 10 किलोमीटर के रेंज तक ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेप्टो, डेंजो, इन जैसे कंपनीज जो 10 मिनट डिलीवरी करना चाहते हैं, यहाँ तक कि जोमेटो, स्विगी जो 10 मिनट फूड डिलीवरी में आना चाहते हैं, उनके लिए ड्रोन एक ऑल्टरनेटिव और बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इंसान के लिए 10 मिनट डिलीवरी ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है।
इंडिया में ड्रोन इंडस्ट्री अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है तो वो मेरे ख्याल से है फार्मिंग इंडस्ट्री। क्योंकि अगर आप दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएंगे लाइक यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़, तो वहाँ पे फार्मलैंड है वो एक बड़ा सा एरिया किसी एक इंडिविजुअल के पास है। हमारे यहाँ नहीं कि 1 एकड़ ज़मीन 10 लोगों के पास है या फिर 20 लोगों के पास है, वहाँ पे 100 एकड़ ज़मीन एक इंसान के पास है। तो उसके चलते उनके पास ये अप्रूवल आ जाता है, उनके पास ये एक्सेसिबिलिटी आ जाता है कि वो हेलीकॉप्टर के थ्रू हो या फिर प्लेन्स के थ्रू हो फर्टिलाइजर, सीड्स ये सब स्प्रे करते हैं, जिसके चलते उनका कॉस्ट बहुत ही लो हो जाता है क्योंकि उनको एक बहुत बड़े एरिया को कवर करना है। लेकिन इंडिया में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे किसी एक फार्मर के पास उतना ज़्यादा फार्मलैंड नहीं है और जिनके पास है वो बहुत ही कम नंबर्स में है। तो इसीलिए अगर उन्हें एफिशिएंटली अपने फार्मलैंड के ऊपर फर्टिलाइजर स्प्रे करना है, सीड स्प्रे करना है, तो यहाँ पे ड्रोन मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है। ड्रोन्स का यूज़ इसका सबसे बड़ा मेजर पार्ट है डिफेंस में। अगर आप देखेंगे तो चाइना बोल रहा है कि हम ह्यूमन इंटरफेरेंस को आर्मी में कम करने वाला है और एआई को लाने वाले हैं, रोबोट्स को लाने वाला है। तो सेम जब एयरक्राफ्ट की जगह ड्रोन आएंगे, यूएसए भी इसकी तैयारी में है, रशिया भी है, तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स हैं। कुछ ही दिन पहले यूएसए ने अलकायदा के जो लीडर टेररिस्ट यूनियन था उसका लीडर को ड्रोन अटैक से मार गिराया, जिसके चलते अगर वहाँ पे जो टेररिस्ट थे वो अगर उस ड्रोन के ऊपर अटैक भी करते तो वहाँ पे कोई इंसान मरता नहीं, वहाँ पे कोई ड्रोन था जिसे बहुत दूर से कोई ऑपरेट कर रहा था। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही बढ़िया काम आ सकता है क्योंकि हम सबको पता है चाइना एलएसी में बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है। The Indian soldier was one of at least 20 who died in violent clashes with Chinese soldiers in the disputed Galwan Valley on Monday. तो वहाँ पे सर्विलेंस के लिए ये ड्रोन बहुत ही बढ़िया काम कर सकता है। और दूसरी तरफ कोई अगर बहुत बड़ा गैदरिंग हो सकता है वहाँ उसे कंट्रोल करने के लिए एक सर्विलेंस के लिए पुलिस के पास ड्रोन हो सकता है, जिसके चलते पुलिस एक बहुत बड़े एरिया पे ड्रोन के चलते नज़र रख पाएगा एंड अपने कंट्रोल रूम के साथ कनेक्शन बना रख पाएगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ड्रोन इंडस्ट्री को एक बहुत ज़्यादा एज देता है क्योंकि डिफेंस इसमें कोई भी देश का गवर्नमेंट कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगा। एग्रीकल्चर इंडिया का अभी भी 60% लोग एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जेप्टो एंड जोमेटो, स्विगी इन जैसे कंपनीज को 10 मिनट्स डिलीवरी कोड को क्रैक करना है, जिसके चलते इनके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर आ जाए। और तो और लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए लोग कितना भी पैसा देने को तैयार है क्योंकि हम सबको पता है डॉक्टर का ये लाइन बहुत दुख देता है कि 5 मिनट पहले लाते तो शायद कुछ कर पाता। तो 5 मिनट पहले कोई मेडिसिन ना पहुंचने के कारण अगर किसी का डेथ हो जाए तो इस डेथ को ड्रोन रोक सकता है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, नहीं लगा तो कोई बात नहीं डिसलाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।